दया सिंध से दया सिंध से सतगुरु अपना नाम सतगुरु अपना नाम राधा स्वामी शब्द राधा स्वामी शब्द जाने दया सिंध से दया सिंध से प्रबल दया की मातृरूप से प्यार करके मातृरूप से प्यार करके प्रेम से सबका जग भरते मन से सबका भरते साउन म्यावेरा संग प्रबल दया सिंध से प्रबल दया की दया सिंध से प्रबल दया की सत्संग में स्वामी सत्संग में स्वामी उनके मुख से वेद खोलता उनके मुख से वेद खोलता
देखिए, जिनके जिम्मे जो काम होता है, उसके लिए वो इंसान उस काम के लिए अपने आप को तैयार रखता है, और उसमें उसको कोई खराब या भारी लगना या उकताहट का होना ऐसा नहीं होता। यानी उसकी मानसिकता पहले से उसके लिए तैयार रहती है। जैसे सोचो, आज जैसे कोई एक लेबर कास्ट इंसान है,
अब उसको पता है मुझको बोझ ढोना है। अब उसको कहा जाए कि भैया उठा, उसको खराब थोड़ी लगता है। वही अगर कोई एक सूटेड बूटेड आदमी को बोलो कि वजन उठा, हिचकेगा भी, बुरा भी लगेगा। आज जो मालिक जिनको हमारे लिए भेजते हैं, यानी अपनी सत्ताधार, उन्हें पता है कि हम जैसे निठल्ले जीव उनके साथ में जुड़ेंगे, यानी उनके साथ माथाफोड़ी करनी है। हम चरित्र में कैसे होते हैं, नहीं होते, ये उनको सब पता होता है। इसलिए हमसे कभी वो उकताहट नहीं पाते। ऐसा नहीं कि कोई मलिन है यानी विकारों में बरत रहा है तो उससे कहीं उनके मन में नफरत आती हो कि उसको चरण शरण से दूर डालती हो, ये उनका काम नहीं। उन्हें पता है मेरे शरण में ऐसे ही जीव आने वाले हैं और बड़े प्यार से उनको अपनाते हैं, गले लगाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। अब थोड़ी सी हम जीवों की जो उनसे जुड़ते, एक सोच कि मुझे सकारात्मकता देनी है, यानी मुझे अपना यूं को सुधार करना है। अब ये अगर सोच हम अपने में जोड़ लें तो काम बनने में देर नहीं लगती, आसान भी हो जाता है। हमें भी सहूलियत और हमारे उन मालिक को भी सहूलियत। और जहां हम सोच में यूं को ढीठ बन जाते हैं कि नहीं हमें तो सुधरना है, हमें तो जैसे वैसे हालात में रहना, ऐसे में देखो जैसा दिया डांट डपट करती है तो मालिक को उन सब रवैयों में भी अपने आप को जोड़ना पड़ता है हमारे सुधार के लिए। आनंद नहीं आता उनको कोई, लेकिन जो शरण में आ गया अगर वो न सुधरे तो कहीं तो उनके ऊपर भी कलंक लगता है और उनको सुधारना मालिक को, चूंकि उसको अपने देश ले जाना है, जरूरी होता है। इसलिए मालिक कहीं हमारे साथ यूं को तलखी भी करते, कहीं नाराजगी का इजहार भी दिखाते, कहीं हमारे साथ बाद में थोड़ा रूखा फीकापन भी होता है, कहीं डांट डपट भी होती है। और उसको एक सत्संगी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसमें भी अपने लिए हित साधना चाहिए, यानी मौज निहारनी चाहिए कि आखिर मेरे से ऐसा क्या हुआ कि आज मालिक मेरे पे ऐसा व्यवहार, कि मेरे से खफा या मेरे से ऐसे रुष्ट। और उसको अगर अपन टटोलेंगे तो निश्चित तौर से अपनी कमी सामने आएगी और हम उससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाने के लिए सोच बनाएंगे, यानी उस अंग में कहीं सुधार की गुंजाइश बन जाती है। पीछे कई सत्संग में जैसी बात, जब तक कहीं भी कुछ भी माने यूं को रत्ती भर कुछ भी अगर खोट है वो हमको अपने आज्ञा चक्र के अंदर से धंसने में रोकती है। जरा सा, इसलिए खरा तो अपन को बनना है और ये मानसिकता हमको अपने साथ जोड़ देनी चाहिए और ये समझ कि जब तक खोट है तभी तक कि मालिक से मिलने में देर है। चाहत मालिक से मिले, खोट को हटाता है। अब वो मालिक दाता हमारे साथ जुड़ते हैं, दया सिंध से आते हैं जैसा दिया मालिक, तो कहीं आज उनकी दया से अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए कि उस दया को अंतर समेटते हुए अंतर को निर्मल करते चलो। जो सीख मिलती है ऐसे करो, यूं करो, ऐसा न करो, उसके ऊपर कान देना चाहिए, यानी चित्त धरना चाहिए।
फिर देखो अपने आप, जैसे हम आज हैं, कल उससे बेहतर, परसों और बेहतर, उसके बाद और बेहतर, ऐसे अपना सुधार करते हुए खड़े। और जिस दिन हो गए, या यूं को जिस पल हो गए, यहां से सूरत निकलती बार नहीं लगती। यानी जो बीच में रुकावट को फिर जहां हटी, जैसा दिया है कि चुंबक और लोहा अगर आमने सामने, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों चिपके ना। बीच में जब तक कोई भी एक ऐसी धातु कि जो दोनों को मिलने के बीच में कोई व्यवधान होती है, तभी तक की दूरी, और वो धातु के बतौर हमारे अपने विकार होते हैं। इसलिए उस खोट को अपने से हमको दूर करना। मालिक तो सबको अपनाते हैं, कोई चोर उचक्के भी आते हैं, कहीं कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी आते हैं, कहीं कोई भी अंग के साथ आते हैं। मालिक कहीं किसी तरीके से किसी को रुष्ट नहीं करते, सबको अंगीकार यानी शरण की बख्शिश करते। यानी उनकी विशाल हृदय को थोड़ी सी अगर भांपो, हम जो सत्संगी भाई बहन होते हैं, साथ जुड़ते हैं, और हम देखते हैं हम लोगों का किस अनुसार आचरण, तो कहीं उस दाता की महिमा चित्त समानी चाहिए कि कैसे कैसों को निठल्लों को मालिक ने भक्ति अंग की यूं को दाद दे रखी है। इतने बड़े मालिक की निज नाम के हमको यूं को बख्शिश कर रखी, तो कहीं हमारे मन में एक फूरना कि जब मालिक ने इतना कर्म किया तो थोड़ा सा हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। और फिर देखो थोड़ी सी समझ के साथ में हमारी मानसिकता का फेर हो जाएगा, यानी वो सकारात्मकता वाली बात हमसे जुड़ जाएगी और हम अपना सुधार करते चले जाएंगे। करो रे मन वाणी की करो रे मन वाणी की जब जम जब जम नेक धरत नहीं नेक धरत नहीं करो रे मन वादिन की करो रे मन वादिन की ये जैसे चेतावनी, डर नहीं, चेतावनी है कि थोड़े से उस दिन का ख्याल करो। मान लो तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहते हो, लेकिन ऐसी जिंदगी के साथ उस दिन का ख्याल करो, उस दिन तुम्हारी स्थिति क्या होगी। वो इंतजार नहीं करता सेकंड का भी। जैसे जैसे हमारा जिंदगी का सिलसिला बनता गया, उस अनुसार हमारे साथ भुगतान के साथ वो एक यूं को लेखा जोखा लेकर के सामने आ जाए। फिर चाहे आप मुआफी मांगो, चाहे शर्मिंदगी का इजहार करो, कोई सुनवाई नहीं होती, वहां कोई मतलब ही नहीं। कहीं तो परमार्थ की रुचि लो, मालिक की दी गई सीख के साथ अपने आप को जोड़ करके अपना सुधार तो करो, ताकि उस वक्त हंसी खुशी स्वेच्छा से हम मौत के साथ अपने आप को आलिंगन करें, क्योंकि वहां मालिक की गोद मिलेगी, मालिक का स्वरूप मिलेगा, साक्षात मालिक मिलेगा। थोड़ी सी उसके लिए कहीं हमारी जिंदगी को अगर हमको मोड़ना है, अंत के ख्याल के साथ ही जोड़ दो तो मुड़ जाएगी। कि कहां तो जमदूत घसीट के ले जाएंगे और कहां मालिक की गोद में चलेंगे।
समझ एक इतनी सी चीज है जिस पर ला जाए, पर जहां आ गई उसके बाद निश्चित तौर से हम इस अनुभव यानी विकारों के साथ अपने आप को लिप्त नहीं करें। मोगरीन मारी के प्राण निकालते, मोगरीन मारी के प्राण निकालते, मैंने बड़े आरोनी बड़े आरोनी बरूरे मगवाइन की तलबी बरूरे मगवाइन की तलबी। कई चीजें ऐसी हम लोग उसको क्या होता है एक तरीके से उसको अवॉइड करते रहते हैं, यानी उसकी अवहेलना करते हैं, चाहे वो मजाक के साथ हो, चाहे इनको सहज स्वभाव की सोच के साथ। जैसे कई चीजों में हम नेग्लिजेंसी दिखाते रहते हैं, यानी उसको अवॉइड करने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिम्मेदारी अपनी होती है। जैसे मान लो एक आपको ऑफिस की ड्यूटी, एक आपको कोई खेत के काम का जिम्मा, एक आपको कहीं की जिम्मेदारी मिली, उसमें हम जो फाकी मारते हैं, आम बात है, क्या वो कर्म के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं होती? ऐसे एक एक चीज के ऊपर अपन गौर करेंगे, समझ लेंगे, तो कहीं हम कर्मों के चंगुल से अपने आप को बचाने के लायक बनेंगे। अब ये बातें ऐसी हैं, एक आम तरीका है सबका। अभी थोड़ा सा सोने दो यार, थोड़ा सा आलस दिखाते रहते हैं, उस वक्त क्या वो चलेगा? ये जो आलस दिखाते हो, टाइम पास करते हो, वो आ गया यानी लेके जाएगा। वहां किसी तरह की रहम दिली नहीं, पल का इंतजार नहीं होता, किस मुंह से जवाब दूं? यानी जिंदगी में इंसान को, यानी एक सत्संगी, अपने आप को कितना मुस्तैद बना के रखना है कि जहां चूक की गुंजाइश न हो। कि जहां किसी सबब से कि हाँ मालिक से हमको दूर डाला जाए, वो स्थिति हमें गवारा नहीं करनी मुझे। ऐसी चाह हमसे जुड़ी, तब देखो भक्ति अंग कैसे हमारे अंतर समाएगा, यानी उसमें भक्ति अंग में हमारा प्रवाह कैसे बनेगा। यानी निरंतर फिर रायस्वामी नाम के साथ हर वक्त का हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि उसी से समाप्त होती है, दूसरा कोई चारा ही है। और ये हमें यानी एक सत्संग जरूर होना चाहिए। भव सागर अगम पंच, भव सागर अगम पंच, नदियां बहते गंभीर, नदियां बहते गंभीर, करुणे मन वादिन की तलबी, करुणे मन वादिन की तलबी, नावन मेरा
सेवक मैं बेटी सेवक मैं बेटी करुणे मन वादिन की तरती करुणे मन वादिन की तरती भरतिया गंगी भरतिया मात पिता मात पिता करुणे मन वादिन की तरती करुणे मन वादिन की तरती माल मुल्क की कौन चलाए माल मुल्क की कौन चलाए संग में जात शरीर संग में जात शरीर करुणे मन वादिन की तरती करुणे मन वादिन की तरती लेके बोलत नर के कोने में लेके बोलत नर के कोने में व्याकुल होते शरीर व्याकुल होते शरीर करुणे मन वादिन की तरती करुणे मन वादिन की तरती कहते कबीर अब से कहीं कबीर माफ हो माफ करुणे मन वादिन की तरती करुणे मन वादिन की तरती राधा